हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कारक और कारक के भेद हैं उनके विषय में पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है और उसके भेद कितने होते हैं, तो उनको जानेंगे। देखो, कारक सबसे पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कोई भी टॉपिक करते हैं उसके विषय में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध का वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसके संबंध का वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। कारक के जो, अब हम कारक के जो प्रकार हैं या भेद हैं, कारक के संस्कृत में 6 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में 8 भेद होते हैं। क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता, केवल उनके पद चिन्ह होते हैं। कुछ विद्वान 6 मानते हैं और कुछ विद्वान 8 मानते हैं। तो अब हम 8 के विषय में ही जानेंगे, क्योंकि उसमें 6 भी आ जाएंगे और 8 दो जो बढ़ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। देखो, फिर हम एक तालिका बनाएंगे। यहां लिखेंगे विभक्ति, यहां लिखेंगे कारक, यहां लिखेंगे विभक्ति पद चिन्ह। पद चिन्ह। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाव, अलगाव मतलब पृथक अर्थात अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण अधिकरण में पर, फिर आ गया संबोधन, संबोधन हे अरे, ये संबोधन में आता है। फिर विभक्ति होगी यहां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। संबोधन होता है अष्टमी। ये विभक्तियां होगी। हमने देखो इनको पद चिन्हों के अनुसार ही समझना है। जो कारक है जिसका कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाव, संबंध का के, अधिकरण में पर, संबोधन है। हमें इनको विभक्तियों के अनुसार ही समझना है। देखो, अब करते हैं हम पहला कर्ता कारक।
कर्ता कारक, इसकी पहचान होती है ने। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? ने। इसकी डेफिनेशन होगी कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। कि कर्ता कारक ये क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया को क्या कर रहा है? करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र को लिखा, ये भी हो सकता है। राम पत्र लिखता है, ये मैंने बताया था कि जो ने है ये वो दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है, जो पद चिन्ह है। जैसे राम यहाँ क्या है? कर्ता है, जिसको हम जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता। तो क्रिया क्या है? क्रिया के साथ सीधा संबंध है, तो क्या है? लिखता है, ये क्रिया है। तो इसलिए क्या हुआ? यहां कर्ता कारक हुआ। राम पत्र लिखता है, या मोहन ने गीत गाया, या मोहन ने गीत गाया। ठीक है, मोहन ने गीत गाया। तो मोहन ने क्या हो गया? कर्ता हो गया, गाया हो गया क्रिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? यहाँ कर्ता कारक हुआ। तो कर्ता कारक क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। एक नंबर। फिर 2 नंबर आता है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। देखो जैसे राम पत्र लिखता है, इसी को उदाहरण ले लेते हैं हम। राम लिखता है, राम लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो इसने कहा जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े। राम लिखता है, ये नहीं पता यदि ऐसा वाक्य होता कि राम लिखता है, तो ये नहीं पता क्या लिखता है। यहां दे दिया पत्र को लिखता है, राम ने पत्र को लिखा। ठीक है, राम पत्र लिखता है, वो आगे है। तो इसलिए क्या हुआ? यहाँ कर्म कारक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, ये हो गया। ठीक है, फिर आ गया राम को कहा, राम को कहा। तो देखो इसमें डायरेक्ट है को, तो इसलिए क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। ये ध्यान रखना, पद चिन्ह, जहां आपको पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं या ऐसे लग रहा है डाउट में कि ऐसे लग रहा है यहाँ को हो सकता है या ने हो सकता है या से द्वारा हो सकता है, तो वहां हम जो है कारक लिख सकते हैं, जो भी पद चिन्ह होगा। फिर आता है कारण कारक। 3 नंबर पे क्या आता है? कारण कारक। देखो करण कारक में कहता है जिस साधन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है, जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, करण कारक कहते हैं जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध। जैसे राम ने लाठी से सांप को मारा, ठीक है, राम ने मारा, किसको मारा? सांप को। किसके द्वारा मारा? लाठी के द्वारा। देखो यहां से ये हो, यहां कर्ता हो गया, यहां क्रिया हो गया, ये क्या हो गया? कर्म हो गया, और ये क्या हो गया? करण हो गया, क्योंकि साधन है लाठी।
ठीक है, राम ने लाठी से सांप को मारा, तो इसलिए क्या हुआ, जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। या राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। देखो, राम ने सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, रावण को कर्म और बाण से कारण, क्योंकि तृतीय विभक्ति होगी इसमें से, और मारा वर्ग होगा, तो इसलिए क्या हुआ यहां कर्ण कारक हो गया। फिर आता है संप्रदान कारक। 4 नंबर पे क्या आता है, संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक इसने के लिए है जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाए या जिसे कुछ लिया जाए। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाए या जिसे कुछ लिया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसके लिए भोजन छोड़ा, मैंने उसके लिए भोजन छोड़ा। ठीक है, यहां 6 है, ध्यान रखिए। मैंने उसके लिए, उसके यहां आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, संप्रदान, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाए या जिसे कुछ लिया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। जैसे राजा ब्राह्मण को धन देता है। ठीक है, तो राजा किसको देता है, ब्राह्मण को, तो इसलिए क्या हो गया यहां संप्रदान हो गया। क्या देता है, धन, कि जिसको कुछ दिया जाए जिसे कुछ लिया जाए, कि राजा के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया संप्रदान कारक। फिर आता है 5 नंबर पे आता है आपादान कारक। आपादान कारक बताया था कि यहां अलगाव अर्थात अलग होना पाएगा, कि जब एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होना पाया जाए। एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होना पाया जाए, वहां क्या होता है, आपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहां अलग हो रहे हैं पत्ते, तो इसलिए क्या हुआ, यहां आपादान कारक हो गया। जैसे मैं घर से आया हूं, मैं घर से आया हूं, अलग हो गया, मैं घर से, मैं घर से आया हूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्या हो गया, अलग हो गया, घर से क्या हो गया, मैं अलग हो गया, इसलिए क्या हुआ, यहां आपादान कारक हो गया। फिर आता है संबंध। संबंध कहता है, संबंध कारक लिखा जाता है, नहीं तो नहीं वैसे, क्योंकि संबंध को कारक नहीं माना जाता। संबंध के एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्राप्त हो, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मेल हो, मिलाप हो, तो वो संबंध होता है।
जैसे हमारा हाथ है तो हमारे हाथ का संबंध किसके साथ है, उंगलियों के साथ है, ठीक है। यहाँ इसके जो हमारी भुजा होती है उसके साथ है, तो वहां क्या है, संबंध कारक है। जैसे शीला सीता की बहन है, जैसे शीला सीता की बहन है। देखो शीला सीता की बहन है, शीला का संबंध किसके साथ है, सीता के साथ है, तो और सीता का किसके साथ है, शीला के साथ है। तो इसलिए क्या हुआ है ना, संबंध हो गया, क्योंकि आपस में उनका क्या है, संबंध है। जैसा राम के दो भाई हैं, राम के दो भाई हैं, देखो इसका संबंध राम का किसके साथ होगा, दो भाइयों के साथ, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ संबंध कारक हो गया। फिर 7 नंबर पे आता है अपादान कारक, सॉरी अधिकरण, अधिकरण कारक। देखो अधिकरण कारक है कि यहाँ में पर है, जिसमें आधार का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक है। या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के आधार का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, देखो यहां क्या हुआ, मैं कुर्सी पर बैठा, मैं किस पर बैठा हूं, कुर्सी पर, तो आधार क्या हो गया, कुर्सी, ठीक है ना। जैसे बच्चे भूमि पर बैठे हैं, बच्चे भूमि पर बैठे हैं, तो यहां आधार क्या होगा बच्चों का, भूमि का, ठीक है। भूमि क्या हुआ, आधार का, इसलिए अधिकरण कारक इसमें भूमि में हो गया। फिर आता है हमारा लास्ट संबोधन। संबोधन कारक लिखते हैं। देखो संबोधन में क्या, जिसे पुकारा जाए या बुलाया जाए, उसमें क्या होता है, संबोधन कारक होता है, ठीक है ना। जिसे दूर से, जैसे हे राम, हे राम इधर आओ, इधर आओ, ठीक है ना। जैसे अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो वहां क्या हुआ, ये शब्द है, इनमें संबोधन कारक हो गया, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कारक की परिभाषा, फिर पढ़ा हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। देखो फिर हमने उनके पद चिन्ह द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना पाया जाए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और फिर अधिकरण में, पर, और संबोधन हेयर। तो ये हमने पढ़ा, उनके पद चिन्हों के विषय में हमने जाना, उन पद चिन्हों के आधार पर ही शब्द की जो हमें कारक का पता चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको बड़ी ध्यानपूर्वक समझेंगे और ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद। काफी